ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र में आज की एपिसोड में रूमी की मंगनी हो रही होती है तो उसकी सहेलियों को उसने किसी को भी नहीं बताया होता। तो उसकी सहेलियां चुप करके आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर आंटी हमें फ़ोन करके ना इनवाइट करती तो हम कभी भी ना आ सकते थे। तुमने तो हमें बुलाना नहीं था, आंटी ही हैं जिन्होंने हमें बुला लिया है। वो कहती है अब तुम आ गए हो तो चलो आओ सेल्फ़ी लेते हैं। फिर वो सेल्फ़ी लेती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी तस्वीर लेके उसके हस्बैंड वकास को सेंड कर देती हैं, जहाँ पे उसका हस्बैंड बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये इसने निकाह मुझसे किया हुआ है और मंगनी किसी और से करवा रही है। तो फिर वो फ़ोन करता है तो रूमी इतनी देर में फटाफट कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके अपना मोबाइल उठाती है, देखती है वकास की मिस कॉल्स आई होती हैं। वो वकास से कहती है कि मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मामा पापा मेरे पे बहुत शक कर रहे हैं, मैं उनके शक की नज़रों में आना नहीं चाहती, इसलिए मैं चुप करके मंगनी कर रही हूँ। वो लड़का यहाँ नहीं रहता, बाहर के मुल्क रहता है, वो मंगनी करवा के वापस चला जाएगा। फिर जैसे ही हालात सही होंगे मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगी अपनी शादी का और फिर हम हंसी खुशी रह लेंगे। जिस पे वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है, मैंने देख लिया है तुम किस तरह उसके साथ चिपक के बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, समझो मेरी बात को, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो कहता है ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ तुम कैसे हैंडल कर लेती हो। फिर वकास घर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी से किसी बहुत बड़े आदमी का बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़का भी होश हो जाता है और वो अस्पताल चला जाता है। उसके पापा उसे घर बुलाते हैं और कहते हैं कि घर आओ और जल्दी से उसको तैयार करवा के बाहर के मुल्क भिजवा देते हैं और कहते हैं कि अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट सब कुछ ख़त्म कर दो, तुम हमसे, हाँ तुम रूपोश हो जाओ, हम सिर्फ तुमसे रब्ता करेंगे और तुमने हमसे रब्ता करने की कोशिश भी नहीं करनी। वो कहता है ठीक है। वो अपना सामान लेके मुझसे बाहर भाग जाता है। उधर रूमी की सास कहती हैं कि हमारा लड़का सिर्फ हफ्ते के लिए यहाँ पे आया हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर इसका निकाह कर दिया जाए। मंगनी तो हो ही गई है, आपको हम पसंद है, हमें आप पसंद है, हमें कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रूमी चाहिए, आप रूमी का निकाह कर दें ताकि जो है इसकी सब बहनें वापस जाने से पहले इसकी शादी देख लें और ये उनके साथ वापस चली जाए। जिस पर वो एकदम रूमी परेशान हो जाती है, लेकिन उसके सारे घर वाले मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, हम इसका निकाह कर देंगे, ये आपकी ही बेटी है, अब आप जो चाहे मर्ज़ी बारात लेकर आ जाएं। उसकी सास कहती हैं ठीक है ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है, मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है। उधर हाला ने डॉक्टर के पास जाना होता है। वो अपनी बहन से कहती है कि वो मेरा हस्बैंड आया, हमजा अभी तक आया क्यों नहीं। वो कहती है कि आ जाएगा, एक तरफ तुम उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हो, दूसरी तरफ तुम उसका इंतज़ार भी करती हो। हाला कहती है मुझे नहीं समझ आती मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहती है कि आपने इनका बहुत ख्याल रखना है, इनको किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी, उनकी खुराक भी अच्छी करें। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं मेरा बच्चा तो ठीक है ना। डॉक्टर कहते हैं आपका बच्चा ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, बस आप इनकी खुराक अच्छी करेंगे, माँ ठीक होगी तो बच्चा भी ठीक ही होगा। तो वो हमजा और हाला को देख के खामोश हो जाता है।